हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का PYQ हमारा दिसंबर 2024 का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का टॉपिक है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, डू नॉट पूछा गया है कि कौन सा ऑपकोड। देखिए ये मोड है आपका, समझिए इसको। ये मोड है आइदर 0 आइदर 1, ठीक है। और ये आपका ऑप कोड है, ये आपका ऑप कोड है, और यहाँ पे आता है आपका ऑपरेंड। अब हम पहले बात कर लेते हैं ऑपरेंड की। ऑपरेंड आपके यहाँ पर देखिए डिपेंड करता है किससे, क्या मोड है, क्या ऑप कोड है, उससे आपका यहाँ पे ऑपरेंड आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑपरेंड जो है आपका मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। तो इसका जो टेबल है उसके थ्रू हम समझते हैं। साथ में मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको ये बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन बाद में बताऊँगी, पहले आप इस टेबल को ही समझ लेते हैं। देखिए, यदि आपका मोड हमेशा आइदर 1 और 0 होगा, ठीक है। ऑप कोड अगर आपका 0 से लेके 110 यानी 0 से 6 तक अगर आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को। लेकिन अगर आपका ऑप कोड 111 यानी 7 को रिप्रेजेंट करता है तो वो आ जाता है आपका व्हाट, जो आपका ऑपरेंड होगा वो क्या हो जाएगा, आइदर रजिस्टर और इनपुट आउटपुट ऑपरेंड। पर कैसे, यदि आपका मोड, अब यहाँ पे समझिएगा इस बात को, यदि आपका मोड 0 है और ऑपरेंड आपका 111 है तो वो रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दैट, ठीक है। और अगर आपका मोड 1 है, ऑपरेंड आपका 111 है तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर अब इतनी बात समझ आ गई तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि मोड 1 है, ऑपरेंड आपका 010 है, तो क्या ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस कर रहा है, यस कर रहा है। तो डू नॉट पूछा है तो ए आएगा आंसर में? नहीं आएगा, तो ए तो आपका नहीं आएगा। आंसर 50-50 हो गया। और मोड आपका 0 है, ऑपरेंड आपका 111 है, तो मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? जी नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो नॉन मेमोरी रेफरेंस हो गया। सो हमसे डू नॉट रिप्रेजेंट पूछा है तो बी आपका आंसर आएगा। सी की बात करते हैं। आपका देखिए मोड 1 है और ऑपरेंड आपका 111 है, सो रिप्रेजेंट हियर रजिस्टर, सो नॉन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, नो मेमोरी रेफरेंस, सो रिप्रेजेंट। डू नॉट रिप्रेजेंट पूछा है तो सी इज आंसर। सो हमारा जो इसका आंसर आएगा ना वो 1 आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। बट UGC नेट की जो आंसर की है उसमें इसका आंसर 2 दे रखा है। और मेरी नॉन में एक पर्सन है, उनका JRF रह गया सिर्फ इस एक क्वेश्चन की वजह से, और जिसमें गलती हमारी भी नहीं है। आई डोंट नो इसको चैलेंज किया था या नहीं, मुझे याद नहीं है, सीरियसली याद नहीं है। तो दुख होता है इस चीज़ का कि केवल एक क्वेश्चन से हमारा JRF रह रहा है और जिसमें गलती हमारी नहीं है। सो मेरे को उस पर्सन के लिए बहुत दुख है। इन एक्चुअल में मैं उसे नहीं जानती, स्टिल सिर्फ मुझे ये पता चला था कहीं से कि उसका इस एक क्वेश्चन की वजह से रह गया JRF। तो छोटी छोटी गलतियाँ क्या कहें अब। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, डी को देखते हैं कि डी NTA ने क्यों एक्सेप्ट किया है, क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। तो अगर हम बात करते हैं मोड 1 है, आइदर 1 और 0 मैंने बताया था। ऑप कोड हमारा 111 है, तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता रखा है 0 से 110 यानी 6 को ये रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से लेकर 6 तक का अगर आपका ऑप कोड होता है तो वो मेमोरी रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है।
करता है, तो हमसे तो डू नॉट पूछा है ना, तो डी कहाँ से आंसर आ जाएगा, कहाँ से? आई आपका 1 है, ऑपकोड आपका 001 है, तो 0 से 1 तक तो करता ही है रिप्रेजेंट, तो ई भी आपका नहीं होगा। सो आंसर इज़ 1, आंसर 1 होना चाहिए। बाकी चलिए जो भी है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।